तो कुछ होम्योपैथ में भी नई दवाओं का नाम मैं सुन रहा हूँ, जो कि आयुर्वेद में थी, अश्वगंधा। सर नई दवाई नहीं है हाँ। एक्चुअली, अगर मैं आपको बहुत रियलिटी से बताऊं तो होम्योपैथी और आयुर्वेद हम्म, और इवन एलोपैथी भी जी। सोर्सेस तो सर दवाई के वही रहेंगे, अच्छा। सोर्सेस तो नहीं बदल सकते। हम्म, हमें नेचर से ही दवाइयाँ मिलेंगी। हम्म, अब नेचर में चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, हम्म, हमें दवाइयाँ वहीं से एक्सट्रैक्ट करनी है। हम्म, हर का फार्मोलॉजिकली चेंजेस हो सकते हैं। सपोज एलोपैथी उसको केमिकली ट्रीट करके कुछ और फार्मूला बनाती है, हम लोग उसको डाइल्यूट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। आयुर्वेदा में उस चीज़ को बहुत क्रूड फॉर्म में दिया जाता है, पर सोर्सेस नेचर से ही रहेंगे। तो होम्योपैथ वाले अश्वगंधा और वो वाले अश्वगंधा में क्या अंतर है, मैं बता जी दूं जी आपको। जी उस अश्वगंधा की बात जो फलक पर हो तो ये रखा जाता है ये ताकत के लिए है, जी जी जी। लेकिन साइड में धीरे से बताया जाता है ये मर्दाना ताकत के लिए हाँ है। हाँ हाँ। और ये अश्वगंधा किस काम में आता है? अश्वगंधा सर नर्व हीलर अच्छा। है ना। किसी को ऐसी बीमारियां हो गई जहाँ मेरी नर्व्स वीक हैं, वहाँ पे वो नर्व्स को स्ट्रेंथ देने के काम करती है। अच्छा। तो उसको लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से जोड़ दिया गया है, और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल फैक्टर प्ले होता है, डर का बिल्कुल। यूज़ करा जाता है, तो उसको उस तरह से उन चीज़ों को प्रमोट करा जाता है जिसमें कोई रियलिटी नहीं है। जी। अगर आपको कोई सेक्सुअल डिजीज भी हो गई है, आप पहले कारण समझो क्यों हुआ, और इसमें कोई टैबू नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं जी। है। बीमारी है, जैसे आपको बुखार आ जाता है वैसे ही सेक्सुअल डिजीजेज भी हो सकती हैं। जी। तो बेहतर है कि हम उनको गलत तरीके से गलत ट्रीटमेंट लेके मिस इन्फॉर्म्ड होके उस चीज़ को और ख़राब कर लें। बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से मिलके उस चीज़ को ट्रीट करा लीजिए। नहीं, अब जैसे आप ट्रेन पर यात्रा करिए कभी, रास्ते भर वो दीवारों में लिखा रहेगा जी मर्दाना जी ताकत, जी कब तक मुंह छिपाते जी फिरोगे, जी एक बार मिल तो लें, जी शाही दवाखाना, हाशिम दवाखाना, तमाम दवाखाना है वहाँ पर। तो एक बहुत बड़ा कारोबार है बहुत बड़ा कारोबार है इसका, जी मर्दाना जी ताकत जी बढ़ाने का। जी जी। सर हमें कैसे पता कि वो क्या दवाई दे रहे हैं? हाँ। कोई कुछ नहीं पता। अब उसमें स्टेरॉयडल मेडिसिन हैं या साइकोलॉजिकल प्लेसिबो इम्पैक्ट्स के लिए मेडिसिन हैं। ये बीमारी ठीक करने की दवा होती है या मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवा होती है? सर क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चनेबल है कि वो लोग किस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट ऐसा तो नहीं हो सकता गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नहीं दिख रहा, जी। तो क्यों नहीं जाके उनको वेरीफाई कर हाँ। रहे हैं कि भाई आप किस तरह की क्या पता नहीं दवाई कि दे रहे देश हो। विदेश में कौन कौन सा सम्मान पुरस्कार भी उनको मिल जाता है, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहता है उनको, पता नहीं कौन आके देता है। सर एडिटिंग टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। हाँ हाँ। होम्योपैथ में भी सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाएं देते हैं आप लोग? सर बीमारी का कारण समझ के, अच्छा। क्यों बीमार पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज आ रहे हाँ, हैं, ब्लड फ्लो इश्यूज आ रहे हाँ, हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं। हाँ। ट्रीटमेंट है, लेकिन पहले कारण हाँ, मतलब ट्रीटमेंट है लेकिन मनोरंजन के लिए के नहीं लिए है, नहीं है, वो कारण उसके लिए नहीं है। नहीं नहीं हाँ। नहीं। तो अगर आपको बीमारी अगर कोई हो तभी आप जाएं। तभी आप जाएं। हाँ, लेकिन आप बहुत मस्त हैं, थोड़ा सा और ताकत नहीं गेन करने के नहीं लिए, नहीं मतलब होम्योपैथ में कोई वियाग्रा नहीं है। नहीं नहीं। अच्छा, चलिए वियाग्रा की बात आ गई है। जी अक्सर लोग इसकी चर्चा होती है, लोग सेवन जी करते जी हैं, जी कई लोग मर भी गए खा के। जी। सर वो भी दवाई ट्रीटमेंट के लिए ही आई थी, अच्छा। लोगों ने उसको गलत सेंस में ले लिया किस या चीज के गलत। ट्रीटमेंट के लिए आई थी? सर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अच्छा। मेरे को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता, हाँ। पेशेंट्स को ब्लड फ्लो नहीं होता, तो उसमें एज ए स्टिमुलेंट काम करती थी। अच्छा। है ना। तो उन लोगों में वो जब उनकी ज़रूरत है, लेकिन लोगों ने उसको गलत तरीके से लेना शुरू कर दिया। और इस चीज़ के ऊपर भी बैन होना चाहिए कि लोग अपनी मर्जी से जाकर जो केमिस्ट से, और ये होम्योपैथी में भी होने लगा जी। कि लोग आते हैं कि हमको ये दवाई दे दो, हमने फला यूट्यूब चैनल पे देखा था या हमने इस जगह से पढ़ा था। और सरप्राइजिंग मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो मेरे अभी कुछ दिन पहले नोटिस में आई, पूरा पूरा प्रिस्क्रिप्शन लोग लिखकर इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। ओह। मुझे ये नहीं पता, मैं ये बिल्कुल वेरीफाई नहीं कर रहा कि वो डॉक्टर हैं या कौन है, लेकिन अगर सपोज एग्जांपल कह रहा हूँ कि आपको एक्टोपिक डर्मेटाइटिस हो गया, तो मैंने ऐसा भी देखा है कि पूरा प्रिस्क्रिप्शन एलोपैथी का लिखा हुआ वो इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है। तो इस तरह के भी लोग चैनल चला रहे हैं। मैंने कुछ अखबारों में डॉक्टरों के कॉलम देखे हैं, बड़े हिट होते हैं ऐसे कॉलम। तो उसमें है कि मैं फला हूँ और मेरी उम्र इतनी है और ऐसे 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 मैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए क्या करूं। तो वो जवाब देते हैं, फिर उसके बाद में एक दवा का नाम लिखते हैं, उसके बाद कि ये जेनरिक हैं, इस नाम से इस नमक की जो ये सॉल्ट की दवाएं आप ले सकते हैं। जी। ऐसा
बताना क्या ठीक है? सर 2 चीज़ें, अगर मेरे पास उस पूरे पेशेंट का डिटेल है तो बेशक आप उसको ओवर द काउंटर मेडिसिन जो उसकी कंडीशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला देंगे, वो ठीक है। लेकिन सिर्फ मैं आपसे सिंपल ये बोलूँ कि मुझे सिर दर्द है, मुझे उसकी दवाई लिख दो। अब कैसा सिर दर्द है, क्या रीज़न है? सिमिलरली अगर सेक्सुअल इश्यूज हैं तो क्यों आ रहे हैं? जब तक मैं उसकी जांच नहीं कर लूँ तो दवाई बताना गलत है। तो अगर मेरे पास डिटेल हिस्ट्री है, मैं फिर से ये नहीं कह रहा कि आप मेडिसिन पूरा प्रिस्क्राइब कर दोगे, लेकिन अगर मेरे पास फिर भी डिटेल हिस्ट्री है तो ओवर द काउंटर मेडिसिन वो सिर्फ उस आदमी के लिए है, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। तो ऐसी दवाओं के जो खरीदार हैं मार्केट में जो ऐसे घूम रहे हैं, तो अब आशीष अंकल हो गए, आशीष भैया हो गए, अब फ्रेंड डॉक्टर के तौर पर आप बताइए, ऐसे लोग उनको सावधान करिए कि कैसी सावधानी उनको बरतनी चाहिए? किसी भी ऐसे सोर्स से आप दवाई लेते हैं जहां पर आपको इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, किसी न्यूज़पेपर के थ्रू कोई दवाई पता चलती है, कृपया करके उसे मत लीजिए। दवाई लिखते हुए, चाहे कोई भी लिखे, कोई भी डॉक्टर लिखे, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दवाई लिखते हुए बहुत सारे इंटरेक्शंस का ध्यान रखना पड़ता है, उनके एग्रावेशन, एम्यूलेशंस का ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी दवाई अगर हम गलत लिखें और उसका गलत प्रभाव आपके ऊपर आ गया, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। और हम इस तरह से चीज़ें और ख़राब कर रहे हैं। हम बहुत अक्सर ये सुनते हैं कि एलोपैथी की मेडिसिन हमारे लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं या वो काम नहीं कर रही हैं। उसमें प्रॉब्लम एलोपैथी की या किसी पद्धति की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमने उनको ओवर यूज़ करके ख़राब कर दिया, और ये चीज़ मैं होम्योपैथी में भी होते हुए देख रहा हूँ। तो सिंपल ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करिए, आप सिर्फ अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं।